बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Question says volume of 20 gram each of methane, ethane, propane and butane was measured at 450 Kelvin and 1 atm. Correct order of their volume is. So let's solve the question. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है यूज़ ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू nRT. तो हमें यहाँ कहा गया कि वॉल्यूम 20 ग्राम मीथेन, 20 ग्राम ईथेन, 20 ग्राम प्रोपेन और 20 ग्राम ब्यूटेन का मेज़र किया गया 450 केल्विन पे और 1 एटीएम पे. उनके वॉल्यूम्स का हमको रेशियो बताना है या वॉल्यूम्स का ऑर्डर बताना है. तो PV इक्वल्स टू nRT में n इज़ नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. सो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं PV इक्वल्स टू W अपॉन M इंटू RT. अब जो वॉल्यूम मेज़र किया गया है वो 440 केल्विन और 1 एटीएम पे मेज़र किया गया है. तो टेम्परेचर और प्रेशर सारी चीज़ों के लिए कांस्टेंट है. R गैस कांस्टेंट होता है, इट इज़ ऑल्सो कांस्टेंट. और सभी का 20 ग्राम ईच लिए गए हैं. तो जो W है गिवन वेट वो भी कांस्टेंट है. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास. तो जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा एक गिवन कंडीशन पे उसका वॉल्यूम कम होगा. तो यहाँ से जो मोलर मास का जो ऑर्डर बनता है, मोलर मास का ऑर्डर, इट इज़ ब्यूटेन का मोलर मास सबसे ज़्यादा, उसके बाद प्रोपेन, देन ईथेन एंड देन मीथेन. तो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो है सबसे ज़्यादा मोलर मास है ब्यूटेन का, सबसे कम है मीथेन का, और जिसका मोलर मास ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम. तो वॉल्यूम का जो ऑर्डर बन जाएगा that will be butane is less than propane is less than ethane is less than methane. तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा मीथेन का, सबसे कम वॉल्यूम होगा ब्यूटेन का. So the correct answer of this question will be option number A, that methane is greater than ethane is greater than propane is greater than butane. Hope you have understood it well. Best of luck.